नमस्कार। क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। शारीरिक संबंधों से जुड़ी परेशानियां हम किसी से भी कहने में कतराते हैं, लेकिन अब कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफर मिल गया है, जो है हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर बात करेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी असुरक्षित यौन संबंधों की। लोगों को अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। इस वजह से कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो जाती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी एसटीडी वो बीमारियां होती हैं जो किसी के साथ संभोग के जरिए फैलती हैं। यूँ तो एसटीडी बहुत आम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चल पाता। क्यों पता नहीं चल पाता? ये कौन सी बीमारियां होती हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स और क्या क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। और अगर आपको भी शारीरिक संबंधों से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से इसी वक्त फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली बत्रा और हमारे साथ हैं साइकाट्रिस्ट डॉक्टर विजय पाठक। आप दोनों का स्वागत है। जैसे कल भी हमने बात की थी असुरक्षित यौन संबंधों की, बट एक बार फिर से एपिसोड की शुरुआत में इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है डॉक्टर? देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऐसा है जो फिजिकल इंटरकोर्स हो रहा है, जो इस तरह के लोगों में हो रहा है जो किसी भी तरह का बैरियर मेथड यूज़ नहीं कर रहे। जो प्रोटेक्शन है वो दो खास तौर पे रखा जाता है। वन प्रोटेक्शन इज टू सेव वन फ्रॉम द एसटीडीज, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं वो किसी भी एक रिलेशनशिप से, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, सेक्सुअल जेनिटला में स्प्रेड करने वाली हैं, तो वो व्यक्ति सोर्स बन जाता है, देन वो आगे वो स्प्रेड करता है। तो मतलब सेक्स के जरिए जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें रोकने के लिए एक प्रोटेक्शन जब यूज होती है। दूसरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसको बोला जाएगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी। जी, क्योंकि सेक्स हैज गॉट अ वेरी, इट इज प्राइमरली हैज गॉट द रिप्रोडक्टिव वैल्यू। तो जो लोग अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ अननोन लोगों के बीच वाला ही अनप्रोटेक्टेड हो सकता है। अमंग द कपल आल्सो जो कि फेथफुल है एक दूसरे के साथ में, if they do not want a pregnancy, that would be considered unprotected sex. जैसे आपने कहा, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब दो लोग अनजान हैं और उनके बीच में जब सेक्स होता है तब वो असुरक्षित होता है, और जब शादीशुदा कपल्स के बीच में होता है तो वो सुरक्षित होता है। लेकिन ये क्यों है? जैसे प्रेगनेंसी से रिलेट लोग करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए सिर्फ तभी सुरक्षित सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, सिर्फ क्या प्रेगनेंसी रोकने के लिए ज्यादातर लोग सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस करते हैं, या तो उनको उतनी जानकारी है नहीं। एग्जैक्टली, ओवरऑल भी प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप मैरिज से पहले भी या मैरिज के बाद भी आप अपने पार्टनर से अलग किसी और के साथ संबंध बना रहे हैं, जिस पर्सन को आप जानते नहीं हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, उसका पर्सनालिटी आप नहीं जानते हैं, एंड आप उसके साथ एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो डेफिनेटली इट कैन हैव वेरी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज आप उसकी पूरी डिटेल्स नहीं जानते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप खुद बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, रिस्क टेकिंग हैं, तब भी बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं कि जो पर्सन का इस तरह का पर्सनालिटी है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व होगा। जी, बात करेंगे इस पर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए। क्या आप लाइन पर हैं? लगता है लाइन पर नहीं है। डॉक्टर विजय, आप ऐड कर रहे थे। देखिए, प्रोटेक्शन जो है दैट इज एसटीडी प्राइमरीली है जिनसे प्रोटेक्शन चाहिए। प्रेगनेंसी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन चाहिए। कुछ लोग जिनका हो सकता है कि आप एक मैरिटल लाइफ में रह रहे हैं, एक फेथफुल कपल की तरह रह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में, पर मान लीजिए पहले कभी किसी तरह के अफेयर्स या रिलेशनशिप इस तरह के रहे हैं जो कि अननोन व्यक्ति के साथ हुआ है, जो अनप्रोटेक्टेड हुआ है। कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं वो क्रॉनिकली चलती हैं। तो एक व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक, हो सकता है वो एक्टिवली उसमें सिम्टम्स ना हो, पर वो व्यक्ति सोर्स हो सकता है, जिसको हम सब एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं या क्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं। तो वो जो सोर्स है, वो सोर्स दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। मतलब अगर शादी से काफी पहले भी आपके किसी और के साथ शारीरिक संबंध रहे हों, कुछ एसटीडीज ऐसी होती हैं और अब भले ही आप शादीशुदा जिंदगी में बहुत फेथफुल वफादार, एचआईवी है जी, एचआईवी जो है उसका जो पूरा ड्यूरेशन है, इट्स वेरी लॉन्ग, कुछ अलग अलग व्यक्तियों में बहुत लंबे समय तक रहता है। जी हाँ, तो व्यक्ति काफी समय तक सिर्फ एक इन्फेक्शन की स्टेट में रह सकता है, जो कि ओवर्ट इन्फेक्शन नहीं हो, जो कि सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टिव स्टेट है। उसमें व्यक्ति के अंदर एचआईवी का वायरस है, चल रहा है,
then he has the unprotected relationship with even with the committed relationship. जी, He transfers the infection to the partner. ये अनजाने में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैं शाहिद बोल रहा हूँ लंडोरा से। जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है, एक मेरा दोस्त है चांदी, जी, उसका जो है वो अपनी वाइफ के साथ जुगाड़ नहीं कर पाता है, उसका खड़ा नहीं होता है, वो 1 घंटा लगा देता है उसमें। जी, अब वो बात बताने में शर्म आ रहा है, उसको बीमारी है क्या है, वो इसके साथ संभोग नहीं कर पाता है अपनी वाइफ के साथ, बहुत परेशान है। जी, देखिए, इरेक्शन की अगर प्रॉब्लम आप जिस तरह से बता रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए, तो उसके पीछे कई प्रकार के फिजिकल मतलब शारीरिक कारण हो सकते हैं, कुछ मानसिक तनाव की स्थितियों में परिस्थितियों में भी ऐसा होता है। शारीरिक कारणों में कुछ प्रकार की जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, किसी तरह का कोई चोट वगैरह उनको लगी है, किसी और तरह का लोकल लेवल पे कोई इन्फेक्शन रहा है, या और कोई पेनफुल कंडीशन है, एक ये स्थिति हो सकती है। मानसिक रूप से डिप्रेशन की स्थिति में काफ़ी कॉमन है कि सेक्सुअल अराउजल बहुत कम हो जाती है। बहुत सीवियर एंजाइटी जिन लोगों को होती है उनको लाइक सेक्सुअल अराउजल कम हो जाती है। कुछ लोग जिनको ओसीडी की बीमारी होती है, उसमें ओसीडी में भी ये माना जाता है कि उनका सेक्स को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। तो कुछ प्रकार की मानसिक समस्याएं और बहुत सारी तरह की शारीरिक समस्याओं के कारण से ये दिक्कत काफ़ी कॉमन है। पर मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि मानसिक रूप से एक व्यक्ति जो है अपने आप को लाइक प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता, उस कारण से वो इस तरह की परिस्थितियों से शिकार हो जाता है। हम लोग बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे कि उनको अपने लाइक जिस तरह से वो संकोच कर रहे हैं, उस संकोच को छोड़ना है, अपने फिजिशियन से, अपने साइकेट्रिस्ट से मिलना है, उनको बताना है, और जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो कराने के बाद में ट्रीटमेंट लीजिए। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट इस चीज़ के लिए अवेलेबल है और बहुत लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी, आवाज आ रही है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रायबरेली से। जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, हमको मतलब ओरल सेक्स की बहुत इच्छा रहती है। जी, जैसे मतलब कोई भी हो, वो मतलब ओरल सेक्स करने का मन करता है और फिर मास्टरबेशन का भी मन करता है जी, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे भी मतलब मौका मिलता है तो मास्टरबेट करता हूँ। जी, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं। जी, तो डॉक्टर प्रॉब्लम तो नहीं आई? जी, डॉक्टर विजय, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? इनका मन करता ये कह रहे हैं, क्या इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? देखिए, हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले ही बोल चुके हैं, जो भी सेक्सुअल प्रैक्टिस आप करते हैं एज अ कपल, अगर आप बात करते हैं तो सेक्सुअल प्रैक्टिस जो है इट्स नॉट द एक जने के लाइक प्लेजर के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बेसिकली इट इज़ फॉर द कपल। अगर आपका जो पार्टनर है वो आपके और आपके पार्टनर के विचार किसी भी प्रकार के एक सेक्सुअल एक्ट को लेकर अगर मिलते हैं, जिसमें कि दोनों ही कंसेंसस वे में एंट्री करते हैं, तो ये बेसिकली नॉट अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। जनरली प्रॉब्लम जब होती है जब लोग फोर्सफुली या अगेंस्ट द विश ऑफ अदर पर्सन इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। रिगार्डिंग मैस्टरबेशन हम लोग काफ़ी बार इस कार्यक्रम के माध्यम से कह चुके हैं कि साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है मैस्टरबेशन के कारण से किसी तरह की फिजिकल या मेंटल वीकनेस होने का, तो आप उसकी तरफ से बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें। और रिगार्डिंग अपने जो अदर पार्ट ऑफ लाइक क्वेश्चन है, उसमें डेफिनेटली जो कंसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके हिसाब से आगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो, नमस्कार मैम। जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है मैम, मैं रुड़की से बात कर रही हूँ। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी ब्रेस्ट जो है ग्रोथ नहीं कर पा रही है, मेरी एज 25 हो चुकी है। जी, डॉक्टर विजय, क्या इसमें भी कोई बीमारी है? देखिए, जो फीमेल फिजिकल जो स्पर्ट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस में आते हैं, और एडोलसेंट के बाद में जनरली जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, वॉइस में जो चेंजेस आते हैं, जेनिटल एरियाज में जो चेंजेस आते हैं, वो सब एक पार्ट एंड प्रोसेस है। बेसिकली बहुत हद तक ये जेनेटिक लेवल पे डिपेंड करता है और हार्मोनल लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा में इस सिम्टम के अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन नहीं करी है अभी तक, पर अगर हार्मोनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है दैट कुड बी ट्रीटेड।
सेकंड थिंग इज़ काफ़ी बार फीमेल्स के साथ में ऐसा होता है कि वो स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप में कि वो अपने आप को, इवन मेल्स के साथ में काफ़ी कॉमन है कि वो एक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर करके एक स्थिति है जिसमें उनको ये लगता है कि वो उतने लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर उनका इतना सही नहीं है जितना उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो वो बार बार उनके दिमाग में घर करता है, बार बार उनको ये लगता है और एक तरह का रूमिनेशन उनके दिमाग में सदैव चलता रहता है। तो दोनों परिस्थितियां आपके साथ में हो सकती हैं। आप फिजिकल लेवल के भी अपना असेसमेंट कराएं और अपने आप को एक बार बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के लिए भी असेस करवाएं। जैसा भी होगा उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट देयर। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो मैम जी, मैं रुड़की से बोल रहा हूँ। जी राहुल बोल रहा हूँ मैम। जी राहुल, सवाल पूछिए अपना। मैडम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ शारीरिक संबंध कर लिए थे। जी मैडम उनको काफी जलन हो रही है और मेरे को भी काफी दाने ताने से हो गए। जी तो मैं काफी घबराई हुई है, डॉक्टर की नहीं जाती मेरे साथ, मैं इसको बोलता हूँ लेकिन वो जाती नहीं है। अब बताइए मैडम उसका कैसे इलाज कुछ। देखिए लाइक कभी कभी देखा जाता है कि जो लाइक फिजिकल इंटरकोर्स है वो उसके बाद में किस तरह की जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। पायलाइटिस होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के चांसेस अलग हैं, ट्रॉमा के चांसेस हैं। अगर सिम्टोमेटिक है, अगर वो बोल रहे हैं कि कांस्टेंट इचिंग है या कोई बर्निंग सेंसेशन है, आप भी अगर आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी आप चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस समय बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। रादर आप लोगों को तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि शुरुआती दौर में जो लक्षण है वो लेटर ऑन घातक बीमारियों में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो इनिशियल फेज़ में आराम से रोके जा सकते हैं, जिनका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, पर सेकेंडरी लेवल पे या टर्शियरी लेवल पे जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। दूसरा, आप लोगों से हम लोग हमेशा बोलेंगे कि अगर आप किसी तरह कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं जो सोशली एक्सेप्टेड है और आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो हमेशा यूज़ योर प्रोटेक्शन, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर कबीर है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरिद्वार से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं सवाल ये है मैम, मैं किसी लड़की या किसी हाउस वाइफ को देखता हूँ तो मेरा मन करता है उनके साथ सेक्स करने का। जी, कितनी एज है आपकी? मेरी 22 है। देखिए कबीर जी, बहुत कॉमन है कि एडोलसेंट या जो अर्ली एडल्टहुड है उसमें जो सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं हार्मोनल लेवल से, जो एज के चेंजेस है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होती हैं इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द लाइफ। So definitely you will always feel a kind of attraction toward the opposite sex. That's a very natural phenomenon. इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सेक्सुअल टेंशन है या सेक्सुअल अर्ज है उसके लिए आप किस तरह से उसको डील करते हैं। अगर सेक्सुअली आप ऑब्सेस्ड हैं, यानी कि आपको थ्रू आउट डे अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, लगातार आपका दिमाग जो है सिर्फ इसी एक्टिविटी में रहता है, आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं, उसके कारण से आपका जो सोशल लाइफ है या ऑक्यूपेशनल लाइफ है या फंक्शनल लाइफ जो है वो इम्पेयर हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को लेकर ट्रीट करवाना चाहिए, अदरवाइज इट्स नेचुरल। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है जीवन। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, जी दिल्ली से। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरा किसी को जब देखता हूँ, जैसे मान लीजिए टीटी है तो वो ज्यादा तो मेरा मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर मैडम जी। तो मैडम मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप? मेरा शादी भी नहीं हुई है। जी, शादी नहीं हुई, इनकी भी शायद वही प्रॉब्लम है जो इससे पहले कॉलर की थी। देखिए अभी हमने जो आपसे पहले वाले कॉलर थे उनको भी यही बताया था कि अगर आपके पास में अपने सेक्सुअल अर्जेस को रिजॉल्व करने के लिए कोई साधन नहीं है, जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, तो डेफिनेटली अर्जेस जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह की फिनोमेना जैसे भूख लगना है, प्यास लगना है, वो नेचुरल अर्ज है। और अगर ये जो समस्या है अगर बहुत ही ज़्यादा आपको ऑब्सेस रखती है थ्रू आउट डे, अगर आप इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं या सोच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति को हम सेक्सुअल ऑब्सेशंस बोलते हैं। और इस तरह के ऑब्सेशन से आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनको दिखाकर अपनी स्थिति का एक बार इवैल्यूएशन कराएं, जैसा भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से लीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। हेलो, क्या नाम है आपका? मनीष। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है?
मैं मेरी प्रॉब्लम है कि मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारा रिलेशनशिप 5 या 6 ईयर हो गया जी तो मैं एक्चुअली उसको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करते हैं जी लेकिन हमारे बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जी मतलब नॉर्मल फील हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कुछ भी नहीं, ओनली मतलब प्यार में कुछ करती और वो अब वो एक्चुअली मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो अब मैं उसके साथ अब गलत मतलब कुछ भी करना नहीं चाहता लेकिन हमारी शादी कर पाती है, रिलेशन है कि हमारी फैमिली के जैसे नहीं मानेंगे तो मैं मतलब उसके साथ बिना नहीं रह सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? बेसिकली रिलेशनशिप की डिफिकल्टी है, इस रिलेशनशिप विद सम शायद इनके शादी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि शादी होगी ही नहीं इनकी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन क्योंकि 5-6 साल का रिलेशन है उनके सेक्सुअल इसलिए रिलेशंस हुए नहीं हैं, अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं और ये चाहते हैं कि शादी के बाद ही हो, लेकिन शादी होगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं, अब इस दुविधा में है ये, लेकिन ये रह भी नहीं पा रहे। अब ऐसी सिचुएशन में ये क्या करें? सी आपने इतना लंबे समय तक आपने इंतज़ार किया है एंड ऑब्वियसली अगर आपने इतना लंबा वेट किया है और आपका इतना अच्छा इमोशनल बॉन्ड है तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले तो आप उस बॉन्ड को कंटिन्यूस रखिए। दूसरा बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप सेटल हो जाएं, आपका पार्टनर सेटल हो जाए तो फैमिलीज़ अंडरस्टैंड भी कर सकती हैं, वो इस चीज़ को लेकर अपनी रजामंदी भी दे सकती हैं एंड हो सकता है कि फिर उसके बाद आपका मैरिज होने के बाद जो आपका एक ड्रीम है कि हाँ हम अपना रिलेशनशिप उसके बाद ही बनाएं, हो सकता है वो सच हो, बिकॉज आपके बहुत ज़्यादा सोचने से, इस एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने से तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। सो किस किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है फैमिली की तरफ से, क्यों नहीं हो सकती मैरिज है, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, आई थिंक उनको रिजॉल्व करने में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज इमोशनल बॉन्ड आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है एंड फिजिकल बॉन्ड तो उसके बाद बन ही सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मैं दीपक बोल रहा हूँ मैम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ मैम। जी मैम मेरे को जानना है कि मेरी वाइफ है तो वो मतलब 5 से 6 महीने मतलब प्रेग्नेंट हैं जी तो क्या मैं इस दौरान मतलब क्या सेक्स कर सकता हूँ, सही रहेगा या नहीं? जी डॉक्टर विजय, क्या सेफ पीरियड है इनके लिए? देखिए, प्रेगनेंसी में जनरली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो शुरुआती दिन हैं, एक तो वो बहुत ही टिपिकल डेज कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो है कि जो लास्ट डेज ऑफ द प्रेगनेंसीज हैं उसमें जनरल डिफ़िकल्टी होती है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी वाइफ हैं और आप उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ हर ऑल्सो कि वो इसके साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जो फीटस है और जो एब्डोमेन की साइज़ है या जो सेकेंडरी चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान में एक्सटर्नल जेनिटर में, वो सब जो ऐसा हो सकता है जिसको दोनों ही लोग ऑफुल फील कर सकते हैं या अच्छा नहीं महसूस कर सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो लीड कि आपको लेटर टाइम में जो है सेक्सुअल एवर्जन हो सकता है, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन। तो अगर आपको लगता है कि फिजिकल इंटरकोर्स को आप किसी और अल्टरनेट मेथड से एज अ कपल अगर आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं तो विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर अल्टरनेट मेथड आप यूज़ करें दैट विल बी गुड। बट अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ की रजामंदी रहती है देन यू कैन गो एटलीस्ट जो आप सेकंड ट्राइमेस्टर बता रहे हैं, यू कैन गो फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो। एक और कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? विक्की। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जेके से। जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंटरकोर्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है जी। मैं बहुत जल्दी मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ जी, ये प्रॉब्लम कब से है आपको? ये मैम 35 मेरा शुरू हुआ है। देखिए, जिस तरह के आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डेफिनेटली आप एक केस हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन की, जिसको पीएमई शॉर्ट फॉर्म में पीएमई बोला जाता है। काफ़ी कॉमन इलनेस है, काफ़ी लोगों को एक्चुअल पीएमई नहीं होता, वो कंसिडर करते हैं उनको पीएमई है, पर जिस तरह का डिस्क्रिप्शन आपने दिया है तो इट्स वेरी क्लियर दैट आप पीएमई है। आपको पीएमई के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपने आप का एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका, और उसके आधार पे या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, या जो प्योर पीएमई होता है उसका आपको ट्रीटमेंट होता है तो इंस्टेंटली आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपना ट्रीटमेंट कराएं और यू विल फाइंड के बहुत फ़ायदा है इस स्थिति में पॉसिबल। जी,
बात करेंगे इस पर, अनप्रोटेक्टेड सेक्स पर बात करेंगे, असुरक्षित यौन संबंधों से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। क्या आप भी उनमें से हैं जो शारीरिक संबंधों से जुड़ी किसी तरह की बीमारी का शिकार हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इससे आपके रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? इसके अलावा जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात